अच्छी मेरे सम्मान में जो आपने बातें कही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आपने इतना ही लिख के दिया था। किया ना, मैं जब से आ रही हूँ तब से पत्नी ही सुन रही हूँ। ऐसा कभी किसी मंच पे नहीं होता है जनरली कि मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पत्नी एक्चुअल में होता क्या है। मैं शुरू नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को तालियां बजाने की ऐसे कोई ये नहीं है। जरा पत्नी के बारे में बताओ। शरण जी, सबको पता चल गया ऐसा हुआ कि एक दिन शरण जी सुबह में हम लोग धनबाद गए हुए थे, तो सुबह उठे ये रो रहे थे। आश्चर्य लगा ना सुन के, ये तो रोते नहीं है, लेकिन आप लोग ने देखा होगा, लेकिन ये रो रहे थे। तो ये रो रहे थे, पूछे मैडम क्या हुआ, आज क्यों रो रहे हैं? इन्होंने कहा कि नहीं बताया। फिर मैंने नहीं बताई, हर बार बताते हैं तो ये बात बताई। तो इन्होंने कहा कि मैंने आज ना बहुत बुरा सपना देखा। क्या सपना देखा बताइए? नहीं। इन्होंने बताया कि मैंने बहुत पूछा है मुझसे क्या बताइए, कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो, शायद मन हल्का हो जाए, आप बताएंगे तो अच्छी बात है। मैं राज के बाद बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, राज की बात। तो ऐसा हुआ कि तब इन्होंने बड़े ये से कहा, मैंने सपना देखा कि आप नहीं रहे। मैंने बोला कि इसमें रोने की क्या बात है? रोते तो आप इसके लिए हमें मरने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे ही ठीक हैं। हम रखिए तो हमें मरने की क्या जरूरत है कि हम मरे, कभी आप मरे, उसके लिए तो हम हैं ही। की बात है, ये पहला मंच है जहाँ पे मैं सामने आमने बैठी हूँ, तो थोड़ा सा इनकी क्लास यहाँ भी ले ही लूँ। माँ शारदा को नमन करती हूँ और इस मंच को नमन करती हूँ। अब आप मेरा वो रूप देखेंगे जो, अब भूल जाइए कि मैं किसी की यहाँ पे पत्नी हूँ, ठीक है? मैं आप मुझे चलिए, तो बहुत बहुत आभार इस मंच का, माँ शारदा को नमन करते हुए। इस जो यहाँ का माहौल बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सब सुन रहा है, सुंदर तरीके से सुन रहा है, आयोजन भी बहुत बेहतरीन है। और हिंदी साहित्य के लिए जो इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एक विज्ञान के संस्था में यहाँ साहित्य की रसधारा बह रही है, यह अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। और इसी पर मैं 4 पंक्तियां हिंदी के लिए कहना चाहूँगी कि मन की प्रखर चेतना के सत्तार जुड़े सब हिंदी से, कागज कलम स्याही के राह मुड़े सब हिंदी से, विविध विधा में सिंचित पोषित अनुपम रूप उकेरे, विश्व पटल पर श्वेत कपूर की चाह उड़े सब हिंदी में। तो ये थी हिंदी माँ भारती को समर्पित। अगली पंक्तियों मैं अपने परिचय देती हूँ। अब एक्चुअल में मेरा परिचय क्या है वो आप सुनिए। मुझे तुम प्रीत कह लेना या मनमीत कह लेना, मुझे तुम प्रीत कह लेना या मनमीत कह लेना, उठे दिल में कसक जब भी मरहम पीर कह लेना, मुझे तुम प्रीत कह लेना या मनमीत कह लेना, उठे दिल में कसक जब भी मरहम पीर कह लेना, ज़माना बेदखल कर दे और खुशियाँ रूठ जाए जो, ज़माना बेदखल कर दे ये खुशियाँ रूठ जाए जो, जहाँ हक से चले आओ नदी के तीर कह लेना, नदी के तीर कह लेना, नदी कहती समंदर से मिलन की प्यास तुमसे है, नदी कहती समंदर से मिलन की प्यास तुमसे है,
सफर की हर थकावट संग मीठी आस तुमसे है, किया स्वीकार लहरों ने प्रणय के हर निवेदन को, किया स्वीकार लहरों ने प्रणय के हर निवेदन को, क्षणों के सुख सहेजे जो सभी मधुमास तुमसे है, क्षणों के सुख सहेजे जो सभी मधुमास तुमसे है, नदी कहते समंदर है, मिलन की प्यास तुमसे है। तो ये वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कहते हैं कि साहित्य सिर्फ प्रेम है, विज्ञान में प्रेम नहीं है, लेकिन विज्ञान में भी प्रेम है। कैसे कह सकते हैं? तो विज्ञान, चूंकि मैं विज्ञान की भी शिक्षिका हूं, तो विज्ञान में प्रेम को आप कैसे खोजेंगे? विज्ञान में प्रेम आकर्षण है, और आकर्षण हमारे सौरमंडल में आप देख रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है उसके चारों तरफ ग्रह आकर्षित हैं। तो विज्ञान जिसे आकर्षण कहता है, साहित्य उसे प्रेम कहता है। और यही साहित्य, यही प्रेम जब अपने उच्चतम शिखर पर जाता है तो वह सुंदर शिव, सत्यम शिव सुंदरम की परिभाषा को लेके आता है। और हम इसी प्रेम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कभी भी नफरत से संसार नहीं चलता। जब भी संसार की सृष्टि का सृजन होता है, जब भी संसार की कोई बातें होती है या सृष्टि का सृजन होता है, तो प्रेम होता है। इसलिए आप प्रेम को अपने से अलग नहीं कर सकते, आप प्रेम के साथ ही जी सकते हैं। और सौभाग्यशाली है कि हम प्रेम को सुनते हैं, समझते हैं, और हम कभी उसे जीते हैं और उसे अपने शब्दों में पिरोते हैं। तो चलिए मैं एक गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। पूरी हवा इस चमन धीरे धीरे बढ़ेगी, हवा में अगन धीरे धीरे, बहुरी हवा इस चमन धीरे धीरे बढ़ेगी, वफा में अगन धीरे धीरे, बातों पे कसमों पे नहीं कुछ यकीन है, कहने को अपना सफर आखिरी है, बातों पे कसमों पे नहीं कुछ यकीन है, कहने को अपना सफर आखिरी है, यादों के मोती बिखरे, यादों के मोती बिखरे, नदी तीर तीरे कहती है चुप के नयन धीरे धीरे, बहुरी हवा इस चमन धीरे धीरे बढ़ेगी, वफा में अगन धीरे धीरे, बहारों का मौसम ठहरता नहीं है, पहले रात का अब गुजरता नहीं है, बहारों का मौसम गुजरता नहीं है, पहले रात का अब ठहरता नहीं है, जाने मिटी है कैसी, जाने मिटी है कैसी मिलन की लकीरें, बहुरी हवा इस चमन धीरे धीरे, बहुरी हवा इस चमन धीरे धीरे, रस में जुबाने की सभी हम निभाए, सांसों की लय पर चलो गुनगुनाए, रस में जमाने की सभी हम निभाए, सांसों की लय पर चलो गुनगुनाए, प्रीत छुपाओ जैसे, प्रीत छुपाओ जैसे अनमोल हीरे, कहती है चुप के वाह वाह वाह
में अगन धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे हैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। पहले के और आज के प्रेम में अंतर क्या है? खतों और सुर्ख गुलाबों का भी एक जमाना था। सही बात। खतों और सुर्ख गुलाबों का भी एक जमाना था। नजर पर देखना होता नहीं, वो दौर पुराना था। खतों और गुलाबों का एक जमाना था। नजर पर देखना होता नहीं, वो दौर पुराना था। जज्बातों की रिहाई दिल से आंसुओं संग होती थी। जज्बातों की रिहाई दिल से आंसुओं संग होती थी। अरमानों को लाल जोड़े में सिमट जाना तेजाब फेंकते और आबरू के लुटेरे कैसे आशिक। तेजाब फेंकते और आबरू के लुटेरे कैसे आशिक हैं। पत्थर खा दर्द सहने वाला मजनू। पत्थर खा दर्द सहने वाला मजनू भी कोई दीवाना था। देह की देहरी पर इश्क इबादत कैसे हो गए। देह की देहरी पर इश्क इबादत कैसे हो गए। राधा मीरा के बंसी वाले से प्रेम सीख के जाना। बंसी वाले से प्रेम सीख कर जाना था। खतों और गुलाबों का भी एक जमाना था। तो एक अंतिम गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके मैं अपना स्थान लूंगी। हमारे और भी है हमारे, तो समय से हम लोग को कार्यक्रम भी खत्म करना है। तो एक गीत और सुनिए मेरी। अभी आप कह रहे थे ना कि दूरियां हैं, ये है वो है और ये है, तो अब कहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि क्या दूरियां। हाँ, कुछ वो अपनी व्यथा कथा थोड़ी कह दूं, नहीं मिलेगा ना। सही बात है। तो हाँ, ये भी है। बिल्कुल, थोड़ी व्यथा तो सुनाने की पड़ेगी, सुना के ही जाऊंगी यहाँ से। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। रोकेंगी माथे की बिंदिया, रोकेंगी माथे की बिंदिया, सुर्ख अधर कुछ कह जाएंगे। मीठी नींद के खोए सपने अश्रु के संग बह जाएंगे। मौसम बदला तुम न बदलना, मौसम बदला तुम न बदलना, ले हाथों में हाथ प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। घर आंगन के सूनेपन में, घर आंगन के सूनेपन में आस की ज्योति जलती है। भावों की छलकाएं अब तो रोज ही रंग बदलती हैं। मुखरित शब्दों की डोरी से, मुखरित शब्दों की डोरी से कसना मुझको बांध प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। रोज का आना जाना तेरा, रोज का आना जाना तेरा, मन के इस दरवाजे से। धड़कन तुझसे करती बातें याद के गलियारे से। रोज का आना
मन के इस दरवाजे से धड़कन तुझसे करती बातें, यादों के गलियारे से सिंदूरी हर सांझ बनाकर, सिंदूरी हर सांझ बनाकर रखना अपना साथ प्रिय। कश्ती डोले बीच खबर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। कश्ती डोले बीच खबर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। अंतिम पंक्ति है, सुनिएगा कि मिलन विरह की तेज आँच में, मिलन विरह की तेज आँच में आकुल मन ये पूछ रहा। दुविधा की राहों में चलकर नाजुक दिल ये टूट रहा। जन्म जन्म की प्रीत लगाकर, जन्म जन्म की प्रीत लगाकर संशय हरना आम प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। मेरे मन की पीड़ा से तुम रहना ना अनजान प्रिय। कश्ती डोले बीच भंवर जो लेना फिर तुम थाम प्रिय। लेना फिर तुम थाम प्रिय। पंक्तियां और सुन लीजिए, अंतिम पंक्तियां है मेरी, कुछ आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ कि मौसम बनकर आओ तो वक्त से गुजर जाया करो, कि मौसम बनकर आओ तो वक्त से गुजर जाया करो। पतझड़ में बिखेर जाते हो, बहारों में खिला जाया करो। दूरियां बढ़ाने मसाला न जाने कहां से चले आते हैं, कि दूरियां बढ़ाने मसाला न जाने कहां से चले आते हैं। बर्तन कपड़े जेब बटुए अलमारियों में प्यार छिपाया करो, कि उम्र का आखिरी पड़ाव सजा याफ्ता न हो जाए, कि उम्र का आखिरी पड़ाव सजा याफ्ता न हो जाए कहीं। बैंकों के साथ साथ रिश्तों की भी एफडी करवाया करो, और मैं जो कहना चाह रही हूँ, अगर आप सुनेंगे तो जरूर समझेंगे तो जरूर ये तालियां बजेंगी मेरे लिए। ये पंक्तियां मैंने विशेष रूप से आप सबको के लिए लिखी है कि लहजा और लिहाज ऊंचाइयों को बर्दाश्त नहीं होंगे अब तो, कि लहजा और लिहाज ऊंचाइयों को बर्दाश्त नहीं होंगे अब तो, कि नरमी रख इनमें, कि नरमी रख इनमें घर आंगन की पौध बजाया करो, घर आंगन की पौध बजाया करो। भूले से ही अगर भूले दोस्तों की याद आ जाए तो, कि भूले से ही अगर भूले दोस्तों की याद आ जाए तो डायरी के सूखे पन्नों, डायरी के सूखे गुलाबों को से जी बहलाया करो, डायरी के सूखे गुलाबों से जी बहलाया करो। और अंतिम, मैं यहाँ पे बैठी हुई तमाम बेटियों के लिए ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। तो मेरी अंतिम पंक्ति है, इस मंच पे मेरी अंतिम पंक्ति है, तो और उन बेटियों को मैं देना चाहती हूँ और उनके अभिभावकों को मैं ये पंक्तियां देना चाहती हूँ। सुनिएगा कि जिंदगी और मौत के पायदान पर खड़ी हो जब बेटियां, कि जिंदगी और मौत के पायदान पर खड़ी हो जब बेटियां, जिंदगी और मौत के पायदान पर जब खड़ी हो बेटियां, बेझिझक लौट पाए नसीहतें यूं देख के विदा किया करो। मैं वक्त से ही जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। आप झारखंड में ही नहीं, देश के माननीय कवियों को अब तक सुन रहे थे और ये मेरा भी सौभाग्य कि इनके साथ बैठने को मिलता है, तो इनके साथ साथ मेरा भी नाम लिया जाता है। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुनने बुलाया, वहाँ बिठाया, फिर यहाँ बिठाया और ये माइक भी अब दे दिया। मैं मतलब एक कवि की जो व्यथा होती है वो मैं कैसे आपको बताऊँ, बता ही नहीं सकती। आपकी तालियां बताएंगी। ये एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोग हिंदी के लोगों को सुन रहे हैं, तो ये एक अद्भुत संगम है।
है ना। और दूसरी कि बाहर से आए कवि को वहां नहीं बिठाकर यहाँ, मतलब ये अद्भुत है। इस बात के लिए तालियां जरूर बनती है, इनकी शौक विजेता के लिए आप तालियां बजाएं। और 4 पंक्तियों से मैं आपसे जुड़ती हूँ कि दामने दिल को गुनाहों से निचोड़ा रखिए, दामने दिल को गुनाहों से निचोड़ा रखिए, कुर्त रखते हैं अगर प्यार भी थोड़ा रखिए। आपका हक नहीं बनता है अलग करने का, आपका हक नहीं बनता है अलग करने का, पिंजरे में भी रखिए तो परिंदा जोड़ा रखिए। ये फर्ज आपसे ये फर्ज आपसे तो निभाया न जाएगा, यादों को मेरे दिल से भुलाया न जाएगा। ये फर्ज आपसे तो ये फर्ज आपसे तो निभाया न जाएगा, यादों को मेरे दिल से भुलाया न जाएगा। तस्कीन दिल के वास्ते, तस्कीन दिल के वास्ते वादा करो कोई, हमको पता है आपसे आया न जाएगा, हमको पता है आपसे आया न जाएगा। और मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहती हूँ, हम लोग डॉक्टर संगीता जी तक हमें पहुँचना है और समय भी हो रहा है। मुझे बताया रीना जी ने कि 3:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपके अनुभव, मैं आपकी इस हिंदी के प्रति प्रेम को प्रणाम करती हूँ, आपका सादर आपको इसके लिए नमन करती हूँ। एक गजल रखती हूँ सीधा सीधी। मेरी चाहत, आनंद जी ने बहुत प्रेम की बातें की है ना, एक पुरुष के पक्ष की प्रेम की सुनी, अब आप एक स्त्री पक्ष के प्रेम की बातें सुनिए। बिना प्रेम के अनुभव के कोई प्रेम लिख नहीं सकता है। मेरी चाहत है उनको और जताना भूल जाते हैं, मेरी चाहत है उनको और जताना भूल जाते हैं, वफा के रस्म भी हमदम निभाना भूल जाते हैं, बढ़ाते हैं हमेशा तंज का प्याला मेरे हमदम, बढ़ाते हैं हमेशा तंज का प्याला मेरे हमदम, मुझी को जामे उल्फत क्यों पिलाना भूल जाते हैं, मुझको जामे उल्फत क्यों पिलाना भूल जाते हैं। निगाहें तक रही है मेरी जिनकी राह बरसों से, निगाहें तक रही है मेरी जिनकी राह बरसों से, मेरी राहों में वो पलकें बिछाना भूल जाते हैं, बिछाना भूल जाते हैं। क्या किया जाए, अपना नंबर थोड़ा लेट आता है, थोड़ा सा समय आपका लूंगी। और आज हम यहाँ ये सारी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के प्रांगण में आप सभी के बीच हूँ, इसके लिए मैं आदरणीय शरण साहब का और मंजू सर जी को बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ जो और जिनके आग्रह पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। जमशेदपुर में पहली बार काव्य पाठ करते हुए ऐसा नहीं है। जमशेदपुर में कई बार हम लोग आए हैं, जोशी जी हैं, हम लोग 10-15 बार आ चुके हैं, पर इस सभागार में मेरा यह प्रथम काव्य पाठ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इतने देर से यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा समय का दान और आपसे मांग रही हूँ। जिस तरह का प्यार आपने सभी को दिया वैसे ही प्यार आप मुझे भी देंगे। एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें और मैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ बिल्कुल क्या सुनाऊं, समझ सारे प्रेम की बातें हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि मैं भी आपके दिल तक पहुंचूं। हिंदी भाषा के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एक प्रश्न अपने गीत के माध्यम से मैं रखना चाहती हूँ, छोटा सा हिंदी के सम्मान में ये गीत है, सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम की संवाहिका बनकर चली थी, स्वतंत्रता संग्राम की संवाहिका बनकर चली थी, संविधा बन स्वराज की हर एक हृदय में जो जली थी, क्रांति पथ की हर जटिलता, क्रांति पथ की हर जटिलता सामने जिसके थी हारी, क्रांति पथ की हर जटिलता सामने जिसके थी हारी, राष्ट्रभाषा से लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्रभाषा से लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, राष्ट्र की पहचान लेकिन एक होती राष्ट्रभाषा, क्रांति का आह्वान बनकर, क्रांति का आह्वान बनकर राष्ट्र की किस्मत सवारी, क्रांति का आह्वान बनकर राष्ट्र की किस्मत सवारी, राष्ट्रभाषा से भी लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्र। और आखिरी 2 लाइन आपके सामने रख रही हूँ हिंदी में, राजभाषा, राजभाषा से भी लग, राष्ट्रभाषा से भी लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्रभाषा हिंद की अब राष्ट्रभाषा बिन अधूरी, राजभाषा राष्ट्र की अब राष्ट्रभाषा बिन अधूरी, सार्थक हिंदी दिवस तब जब मिटा दे हम ये दूरी, भारती के भाल पर, भारती के भाल पर सजती रहे ये बिंदी न्यारी, भारती के भाल पर सजती रहे ये बिंदी न्यारी, गूंजे धरा से आसमां तक, अब समझ हो जाएगी, गूंजे धरा से आसमां तक हिंदी